अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। एक मज़े की कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। केसर टाउन में इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं और स्टेट एजेंट का क्या किरदार है, ये तो मैं आपको बताऊंगा और बड़ा तफसील से बताऊंगा। लेकिन ज़रा सी टाइम लाइन पे मैं आपको गौर करवाऊँ। आप टाइम लाइन देखिए। आई कांटेक्ट मेरा शायद इस वक्त आपसे ना हो सके, क्योंकि मैं जो है ना स्क्रीन पे कुछ चीज़ें पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। हैरान होंगे आप, बहुत ज़्यादा हैरान होंगे आप। सुनते रहिए। मार्च 2019 में आपने देखा ना, सिल्क बैंक के बाहर लाइनें लगी हुई थी, तो वो फॉर्म बिके थे और लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है वो। लेकिन केसर टाउन की डेवलपमेंट पे 1 रुपए का काम नहीं हो सका। ये 2019 में नहीं हुआ था, ये 2007 में नहीं हुआ था, 2005 में नहीं हुआ था, ये 1996 में भी हुआ था। जरा टाइमलाइन बताना, जरा गौर से सुनते रहिए। सबसे पहले 1986 में जनाब, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी नोटिफाइड द स्कीम विथ एन एरिया ऑफ 20,570 एकड़ नॉर्थ ईस्ट कराची। ये थी केसर टाउन की शुरुआत। उसके बाद 1986 में हुआ कि द लैंड वॉज ट्रांसफर्ड टू मली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जिसका लोगो है ना, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ ये हुआ ट्रांसफ़र। और उसके बाद 2005 में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में था लाइट बैंक, और वहाँ थे मुख्तलिफ मामलात, और 15,000 रुपये का था फॉर्म, और ये लिया फॉर्म और वो आई कुरानदाजी में नाम, और उसके बाद धनाधन आपने भरने शुरू कर दिए 5-5 हज़ार रुपये महीने के। और आपने सोचा कि अब ये जो 9,512 एकड़ की ज़मीन है ना, इस पर आपका घर बनेगा। मट्टी के ख्वाब थे और मट्टी के ढेर की जानिब जो है ये 2005 के बाद से 2005 में ही स्कीम शुरू हुई। 68,146 बल्कि 176 मकानात की। आगे सुनिए, 2006-2007 में क्या हुआ। 2006-2007 में ये हुआ कि 59,481 प्लॉट्स की बैलेटिंग हुई 2 फेजेस में ना, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। अब आपका प्लॉट किस में? फेज़ 1 और फेज़ 2। 2019 में क्या हुआ, 14 ईयर्स के बाद जो है वो फर्स्ट बैलेटिंग हुई और 807 प्लॉट्स को जो है वो हैंड ओवर किया गया। कितने में से? 59,481 में से 807 प्लॉट्स को दे दिया। ये लीजिए, घर बनाइए। अब मट्टी पे बनाइए, एवरेज हो ना हो, रोड हो ना हो, सड़क हो ना हो, झाड़ी पे बना लीजिए, बस बना लीजिए। कितने लोग बना लें? 807 लोग बना लें। कितने प्लॉट्स में से? 59,481 प्लॉट्स में से। केसर टाउन की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, फिर आया 2019। अब जब 2019 आया ना, तो 2019 में ये हुआ कि 2019 में 807 घरों का हुआ। उसके बाद मार्च 2019 में दोबारा ये हुआ कि वहाँ पर जो है केसर टाउन की स्कीम 45 को जो है वो दोबारा लॉन्च किया गया। फिर अप्रैल आया और अप्रैल में जो है वो 1,76,000 फॉर्म्स जो हैं, 1,76,000 फॉर्म, 1,76,000 फॉर्म जो हैं वो फरोख्त किए गए। 1,000 रुपये का एक फॉर्म आप लगा लीजिए और 1,76,000 फॉर्म बेचे गए। उस वक्त बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझ समेत ये आवाज़ उठाई थी कि ये पैसे कहाँ जाएंगे। तो कहा गया कि ये उस ग्राउंड को जो है ना डेवलपमेंट के काम के लिए इस्तेमाल होंगे, वो पता नहीं कब होंगे। और उसके बाद जो है अब 2022, तो 2022 के लिए ना क्रॉस 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 एंड क्रॉस। क्यों क्रॉस? क्योंकि नो डाटा फॉर बैलेटिंग हैज़ बीन अनाउंस्ड, यानी कि कोई भी बैलेटिंग का जो डाटा है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो हम इन तमाम बातों को एक जगह रखें, लेकिन अगर ग्राउंड की सिचुएशन देखें तो ग्राउंड पर आपको बहुत सारी कुदरती बेहतरीन चीज़ें आपको केसर टाउन की ग्राउंड पे मिलेंगी, जिसमें आपको कुदरती चीज़ों में आपको मिलेगा झाड़ियाँ और धूल के बादल, भौंकते हुए आवारा कुत्ते। और फ़लसफ़ी की अगर बात करें तो आपको 2 चीज़ें और मिलेंगी। वो मिलेगी बहुत सारी बिखरी हुई दास्तानें और कुछ टूटे हुए ख्वाब। MDA की जानिब से 1996 में इब्तिदाई तौर पर शुरू की गई इस स्कीम के बाद ये 23 साल का अरसा 2005 में कोई और नहीं बल्कि परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से ये एक कदम फिर उठाया गया था, और उनका इरादा था कि गरीब अफराद बना लेंगे मकान। लेकिन हो ये रहा है कि 1 लाख रुपए का प्लॉट 20 लाख का हो गया और साइड पे 1 रुपए का भी काम नहीं है। अच्छा, ये जो मकामी स्टेट एजेंट्स हैं ना, इनका भी किरदार बड़ा ज़बरदस्त रहा है यहाँ पे। जब इन्होंने देखा कि स्कीम 33, यानी कि सराउंड में, केसर टाउन के सराउंड में स्कीम 33, जिसमें मद्रास, पार्क साइंटिस्ट, पीर गुल हसन टाउन, फिर अहमद ज़बान टाउन, सादी टाउन, अमरोहा और
बला बला बला। तो जब यहाँ कीमत करोड़ों में पहुंच गई ना, तो उन्होंने कहा कि छोटे इन्वेस्टर को अब कहाँ उनका पैसा लगाया जाए, तो आ जाइए जी केसर टाउन आ जाइए। तो लोगों ने कहा चलो केसर टाउन में पैसा लगाते हैं। अब जिसके पास पैसा था उसने 2 लाख का प्लॉट लिया, 3 महीने बाद 3 लाख का बेच दिया। 3 लाख का लिया तो 6 महीने बाद 6 लाख का बेच दिया, और 6 लाख का लिया तो आज 15 लाख का भी बेच रहे हैं। लेकिन वो अफराद जिन्होंने अपने जमा पूंजी जमा करके इस केसर टाउन में घर बनाने का ख्वाब देखा था, वो उनका ख्वाब जो है उसी मिट्टी के ढेर पे पड़ा हुआ है। और ये ख्वाब आप देख सकते हैं, सोराब रोड से 25 मिनट आगे चला जाएं तो लेफ्ट हैंड पे ये ख्वाब ही ख्वाब है। जाइए देखिए, आराम से देखिए। तो स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अंदाजन घरों की तलब 4 लाख यूनिट्स है कराची में, लेकिन इसकी रसद सिर्फ जो है 1.5 लाख अफराद तक होती है, वो भी जो है वो अपर मिडिल क्लास। और इस शहर में कराची की जहां मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ 5 लाख से ज़ायद रिहायशी जो है वो कच्ची आबादियों और कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जबकि कराची के निचले और मुतवस्तित तबके के ख़ानदान रोज़ाना की बुनियादों पर ज़ायद किराया नामुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गर्द आलूद रिहाइश गाहों की तलाश में भी जद्दोजहद करते रहते हैं। अभी आप हैरान हुए होंगे, लेकिन ये ठीक है ना, सरकारी डाटा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है, तो उसमें 5 लाख इन्होंने बता दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 3 करोड़ में से 5 लाख कच्ची आबादियों में रहते हैं। केसर टाउन के हवाले से एक और कन्फ्यूजन लोगों के अंदर है, ये मैं दूर कर दूं कि केसर टाउन तो सरकारी मंसूबा है और ये अथेंटिक प्लॉट्स हैं। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ ट्रांसफ़र के क्या मामला हैं और दोज़ख का दरवाज़ा यहाँ कैसे खुलता है, रिश्वत फ़ज़ानी कैसी है। लेकिन इसके सराउंड जो है ना, वो कब्ज़ा माफिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये चाइना कटिंग नहीं है ना, चाइना कटिंग जो है वो एक अपर लेवल पर जो है वो एक नए अंदाज से जो है वो कब्ज़ा माफिया का काम था। लेकिन उससे पहले जो है ना गोट आबाद स्कीमों का बड़ा ज़बरदस्त मामला रहा है। तो केसर टाउन के एतराफ़ जो गोट है ना, वो भी केसर टाउन के नाम से मशहूर हो गए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश रखते हैं और आप चाहते हैं कि केसर टाउन में प्लॉट लेने, तो खुदा का वास्ता यहाँ फंस जाइएगा, ये फिर भी आपको कुछ पैसे दे जाएगा, वहाँ गोटों में ना फंस जाइएगा। अच्छा, तो इसी रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि 2 कमरे के अपार्टमेंट का किराया 8 और 13 हज़ार रुपये के दरमियान है। और जबकि इस हवाले से जो है इस मामले पर कंपनी को ये बताया गया है, प्राइवेट कंपनी को बताया गया है कि किराए पर रहने वाले अफराद में से 45% जो हैं वो ये किराया भी अदा नहीं कर सकते। तो ये भी खाम ख्याली कि 8,000 से 13,000 रुपये 2 कमरों के मकान। कराची की कच्ची आबादी में भी अगर आप चले जाएँ तो 80 गज के घर की जो किराया है वो इस वक्त 15,000 16,000 रुपये से कम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और दीगर यूटिलिटी बिल्स के अलावा। लेकिन ये सरकारी रिपोर्ट है तो सरकारी रिपोर्ट ही सही। अब आ जाइए स्टेट एजेंट के किरदार के ऊपर। स्टेट एजेंट हमारे जो भाई हैं, उन्होंने उन लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त सोचा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका इस वक्त फ़र्ज़ नहीं बन रहा कि वो सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाले इस इदारे के अफसरान को जाके ये बात बावर करवाने की कोशिश करें कि अगर आपने कम लागती रिहायशी मंसूबे के लिए इतनी बड़ी ज़मीन अलॉट करवाई और इतनी बड़ी ज़मीन पर आप सालों से जो है वो लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं करवा रहे। और इसका जवाब अगर मैंने एक मकामी स्टेट एजेंट से लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी रोज़ी पे लात नहीं मारो। बस इतना ही कहना था और यही डाटा था। और वो जो केसर टाउन के एमडीए के दफ्तर के अंदर जो हरकतें हो रही हैं ना, वो अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो मेरी एक और वीडियो है इसी पेज के ऊपर, आप वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया।